जय जिनेन्द्र। ये जब की बात है जब मथुरा में सप्तऋषि का चातुर्मास हो रहा था। उस समय अरहत सेठ के क्या विचार थे। एक समय की बात है कि सुमन्युवादी सप्तऋषिधारी महामुनिराज मथुरा नगरी के वन में चातुर्मास हेतु ठहरे हुए थे। चारणनिधि के प्रभाव से उन महामुनिराजों को चातुर्मास में भी गमन संबंधी दोष नहीं लगता था। अतः वे कभी किसी नगर में जाते, वहाँ के मंदिरों की वंदना करते और योग मिलने पर वहीं आहार करते। आकाश मार्ग से क्षण मात्र में कभी पोदनपुर पहुंचकर आहार ले लेते, तो कभी विजयपुर जाते और कभी उज्जैन, तो कभी सौराष्ट्र में पधारते। चारणनिधिधारी मुनिवर आकाश में विचरण करते हैं और चातुर्मास में भी विहार करते हैं। इस प्रकार किसी भी नगरी में जाकर उत्तम श्रावक के यहाँ आहार लेते हैं और फिर मथुरा नगरी वापस आ जाते हैं। वे धीर वीर महाशांत मुनिवर एक बार आहार के समय अयोध्या नगरी में पधारे और अरहदत्त सेठ के यहाँ के भवन के निकट पहुंचे। अचानक उन मुनिवरों को देखकर अरहदत्त सेठ ने विचार किया, अरे, मुनि तो चातुर्मास में विहार करते ही नहीं है और यह मुनि यहाँ कैसे आ पहुंचे। चातुर्मास के पूर्व तो यह मुनि यहाँ नहीं आए थे। अयोध्या के आसपास वन में, गुफाओं में, नदी किनारे, वृक्षों के नीचे या वन के चैत्यालयों में जहाँ जहाँ मुनि चातुर्मास कर रहे हैं, उन सबकी वंदना मैं कर चुका हूँ, किंतु इन मुनियों को मैंने कभी नहीं देखा। यह मुनि आचार्य सूत की आज्ञा से परांगमुख स्वेच्छाधारी मालूम होते हैं, इसीलिए तो वर्षा काल में जहाँ तहाँ घूम रहे हैं। यदि जिन आज्ञा के पालक होते तो वर्षा काल में विहार नहीं करते, इसीलिए यह मुनि जिन आज्ञा से बाहर हैं। ऐसा सोचकर अरहदत्त सेठ ने मुनियों का सत्कार नहीं किया और वहां से चले गए। किंतु उनकी पुत्रवधू ने अत्यंत भक्ति से विधि पूर्वक मुनियों को आहार दान दिया। आहार ग्रहण करके सातों मुनिवर भगवान के चैत्यालय में आए, जहाँ धुति भट्टारक नामक आचार्य विराजमान थे। सातों रिद्धि मुनिवर रिद्धि के प्रभाव से 4 अंगुल ऊपर अलिप्त रूप से, अर्थात धरती से 4 अंगुल ऊपर चले आ रहे थे। चैत्यालय में आकर उन्होंने धरती पर चरण रखे। उन सप्तऋषि भगवंतों को देखते ही धुति भट्टारक आचार्य खड़े हुए और अत्यंत आदरपूर्वक उन्हें नमस्कार किया और अन्य शिष्यों ने भी नमस्कार किया। सप्तऋषि भगवंतों ने उनसे धर्म चर्चा की और फिर चैत्यालय में जिन वंदना करके वे मथुरा नगरी लौट गए। सप्तऋषि मुनिवरों के जाने के कुछ ही समय पश्चात अरहदत्त सेठ चैत्यालय में आए। तब धुति भट्टारक आचार्य ने उनसे कहा, आज यहाँ 7 ऋषि महायोगीश्वर चारणनिधिधारी मुनिराज पधारे थे। तुमने भी उनके दर्शन अवश्य किए होंगे। वे मुनिवर महातप के धारक हैं और मथुरा नगरी में चातुर्मास कर रहे हैं। चारणनिधि के गगन विहार करके आहार के लिए चाहे जहाँ चले जाते हैं। आज उन्होंने अयोध्या नगरी में आहार लिया और फिर चैत्यालय की वंदना के हेतु यहाँ पधारे। हमारे साथ धर्म चर्चा भी की और फिर मथुरा नगरी वापस लौट गए। वे महावीतरागी, गगनगामी, परम उदार चेष्टा के धारक मुनिवर वंदनीय हैं। इत्यादि प्रकार से आचार्य के मुख से चारण मुनियों की महिमा सुनकर श्रावक शिरोमणि अरहदत्त सेठ खेद खीन होकर खूब पश्चाताप करने लगे कि अरे, मुझे धिक्कार है, मैं मुनिवरों को नहीं पहचान सका। अपने आंगन में आए मुनि भगवंतों का मैंने आदर सत्कार नहीं किया। हाय, मुझ जैसा अधम कौन होगा। वे मुनिवर आहार के हेतु मेरे आंगन में पधारे, किंतु मैंने उन्हें नवदा भक्ति पूर्वक आहार दान नहीं दिया। मुझ जैसा पामर अज्ञानी दूसरा कौन होगा कि अपने आंगन में आए हुए संतों को नहीं पहचान सका। चारण मुनिवरों की तो रीति यही है कि चातुर्मास में निवास तो एक स्थान पर करते हैं और आहार किसी भी नगर में जाकर कर लें। चारण रिद्धि के प्रभाव से उनके शरीर द्वारा जीवों को बाधा नहीं पहुँचती। आहा, जब तक मैं उन चारणनिधिधारी मुनि भगवंतों के दर्शन नहीं करूंगा, तब तक मेरे मन का संताप नहीं मिट सकता। इस प्रकार पश्चाताप पूर्वक, अत्यंत भक्ति पूर्वक चित्त से अरहदत्त सेठ सातों मुनिवरों के दर्शन की कामना करने लगे।
कार्तिक पूर्णिमा निकट आते ही सम्यक दृष्टि अरहद सेठ ने समस्त परिवार सहित सप्तऋषि मुनिवरों की वंदना पूजा के लिए अयोध्या से मथुरा की ओर प्रयाण किया। जिन्होंने मुनिवरों की अपार महिमा को जाना है, राजा के समान जिनका वैभव है, ऐसे अरहद सेठ बारंबार अपनी निंदा और मुनिवरों की प्रशंसा करते हुए रथ, हाथी, घुड़सवार और पैदलों की विशाल सेना सहित योगेश्वर की पूजा के लिए मथुरा की ओर चल पड़े। माँ विभूति सहित और शुभ ध्यान में तत्पर अरहद सेठ कार्तिक शुक्ला सप्तमी के दिन मुनिवरों के चरणों में आ पहुँचे। उन धर्मात्मा ने विधि पूर्वक सप्तऋषि मुनिवरों की वंदना एवं पूजा की तथा मथुरा नगरी को अनेक प्रकार से सजाया। मथुरा नगरी स्वर्ग के समान सुशोभित हो गई। यह सब वृत्तांत सुनकर शत्रुघ्न कुमार भी तुरंत सप्तऋषि मुनिवरों के समीप आ पहुँचे और उनकी माता सुप्रभा भी मुनि भक्ति से प्रेरित होकर वहीं आई। शत्रुघ्न ने अत्यंत भक्तिपूर्वक मुनिवरों से धर्म का श्रवण किया। मुनिवरों ने कहा, यह संसार असार है, एक वीतरागता ही सारभूत है। जिनदेव द्वारा कहा गया वीतराग मार्ग ही जगत के जीवों की शरणभूत है। जिन धर्म के अनुसार उसकी आराधना करो। उपदेश सुनकर शत्रुघ्न कुमार विनय से कहने लगे, हे देव, आपके पदार्पण से मथुरा नगरी का महान उपसर्ग मरी रोग दूर हुआ, दुर्भिक्ष गया और सुरभिक्ष का आगमन हुआ। सब जीवों को शांति एवं धर्म वृद्धि हुई। इसलिए हे प्रभु, कृपया करके आप कुछ दिन तक यहाँ विराजें। तब मुनिराज ने कहा, हे शत्रुघ्न, जिन आज्ञा के अनुसार अधिक समय तक यहाँ रहना योग्य नहीं है। अब हमारे चातुर्मास का काल पूर्ण हुआ। मुनि तो अप्रतिबद्ध विहारी होते हैं। यह चौथा काल धर्म के उद्योत का है। इसमें अनेक जीव मुनि धर्म धारण करते हैं, जिन आज्ञा का पालन करते हैं, और महामुनि केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चाहते हैं। 20वें तीर्थंकर मुनि सुव्रतनाथ तो मोक्ष पधारें। अब इस भरत क्षेत्र में नमीनाथ, नेमिनाथ, पारसनाथ और वर्धमान, ये 4 तीर्थंकर और होंगे। हे भव्य, जिन शासन के प्रभाव से मथुरा नगरी का उद्धार दूर हो गया है, अब मथुरा के समस्त निवासियों को जिन धर्म में तत्पर रहना, दया पालन करना, साधर्मियों के प्रति वात्सल्य और जिन शासन की प्रभावना करना, घर घर में जिन बिंबों की स्थापना, जिन पूजन तथा अभिषेक की प्रवृत्ति करना चाहिए, उससे सर्वत्र शांति होगी। जो जिन धर्म की आराधना नहीं करेगा उसी पर आपदा आएगी, किंतु जो जिन धर्म का आराधन करेंगे उनसे आपदा दूर भागेगी। जिस प्रकार गरुड़ को देखकर नागिन भागती है, इसलिए जिन धर्म की आराधना में सब प्रकार से तत्पर रहना। शत्रुघ्न ने कहा, प्रभु, आपकी आज्ञा अनुसार समस्त प्रजा धर्म आराधन में प्रवृत्त होगी। तत्पश्चात मुनिवर तो आकाश मार्ग से विहार कर गए और अनेक निर्माण भूमियों की वंदना करके अयोध्या नगरी पधारे। वहाँ सीता जी के घर आहार लिया। सीता जी ने महाहर्षपूर्वक श्रद्धा आदि गुणों सहित मुनिवरों को प्रासुक आहार दिया। इधर शत्रुघ्न ने मथुरा नगरी के बाहर और भीतर अनेक जिनबिंबों का निर्माण कराया, घर घर में जिनबिंबों की स्थापना कराई, धर्म का महान उत्सव किया। समस्त नगरी उपद्रव रहित हो गई। वन उपवन फल फूलों से शोभायमान हो उठे। सरोवरों में कमल खिल गए और भव्य जीवों के हृदय कमल प्रफुल्लित होकर धर्म आराधना में तत्पर हुए। इस प्रकार सप्त ऋषि मुनि भगवंतों के प्रताप से मथुरा नगरी का उपद्रव दूर हो गया और महान धर्म प्रभावना हुई। जो जीव साधुओं की भक्ति करेंगे, अर्थात जो जीव साधुओं की संगति पाकर धर्म आराधना द्वारा परम पद को प्राप्त करेंगे। सप्त ऋषियों की आहारचर्या और पुण्य प्रताप का यह वर्णन जैन धर्म की कहानियाँ भाग 10 से लिया गया है। जिनदेव की वाणी आगम वाणी।